आज भी जब मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो जैसे मानो मेरी रूह कांप जाती है। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। वो ना खत्म होने वाली रात जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी से नहीं किया, लेकिन आज मैं पुल की पुकार के माध्यम से आपके बीच रख रहा हूँ। तूफानी रात थी। मैं और मेरी पत्नी और हमारी 6 महीने की बच्ची तीनों साथ में नजफगढ़ जा रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है। बारिश की गति तेज हो रही थी। पानियों की बूंदों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। हमारा तांगा बढ़े जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम नजफगढ़ के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे हमारी बच्ची मानो जैसे उसका मन स्थिर ना हो, वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अपने पैर हाथ तेज तेज छटपटाना, रोने लगना, यहाँ तक कि बारिश की गति भी बढ़ी जा रही थी। और बारिश की गति के साथ मेरी पुत्री दिव्या की रोने की गति भी नहीं रुक रही थी। अचानक से पंकज तांगे वाला बोलता है, साहब साहब। मैंने उससे धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ पंकज? उसने कहा, साहब पुल के आगे पानी लगा हुआ है। तो मैंने अपनी पत्नी कल्याणी से कहकर मैं अभी मुआयना करके आता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। मैं नीचे उतर के पुल की ओर बढ़ा तो मैं देखता हूँ कि पुल से करीब 10 मीटर पहले पानी की एक लकीर बनी हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ वहाँ वो पानी की एक लकीर है, ना पुल के पास पानी है और ना ही उस लकीर के चारों तरफ। मैं गहरी सोच में डूब गया कि आखिर ये पानी आई कहाँ से। मैं कुछ सोचता ही कि मेरी पत्नी कल्याणी की आवाज आई। वह मानो किसी से बात कर रही। आखिर आप हमारी दादी को पेट भर खाना मिलेगा, कल्याणी ने कहा। मैंने भारी स्वर में पूछा, कल्याणी क्या बोल रही हो तुम? कल्याणी कहती है, मैं तो दिव्या को कहानी सुना रही थी। उसने पूछा, हम कब तक यहाँ इंतजार करना होगा? दिव्या भी भूखी है, इसका बदन तप रहा है। मैंने पंकज से कहा, तुम तांगा चलाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं धक्का लगा दूंगा। पंकज कांपते हुए सर में, नहीं साहब नहीं, ये पानी पुल की पुकार है। मैंने बोला, कहना क्या चाह रहे हो? साहब ये पुल की पुकार है, ये हमारी बलि लिए बिना हमें यहाँ से नहीं जाने देगी। मैंने कड़ी आवाज में बोला कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? पुल की पुकार, ये क्या नई माया है? पंकज, साहब यहाँ पे पुल पिशाच रहते हैं, अगर कोई गांव वाला आए तो ये जाने देते हैं, वरना इन्हें बलि चढ़ानी होती है। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगा। मैंने तांगे की लगाम ली। अचानक से मानो जैसे मैंने तांगे को उस पानी के घेरे के पार ले गया, पुल के आगे काला धुआं का साया छा गया और मानो कोई मेरी कान में फूंक के भाग गया। मैंने हिम्मत दिखाते हुए तांगे की लगाम खींची, लेकिन कल्याणी चिल्लाती है, नहीं मेरी बच्ची नहीं, मेरी बच्ची नहीं। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भीड़ थी। ये मानव की भीड़ नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे जिनका सिर है लेकिन पैर नहीं, औरतें हैं लेकिन उनका चेहरा मानो एक अलग ही भयानक कथा बयान कर रहा हो, और जितने बूढ़े थे वो लंगड़े। भीड़ से चीख की आवाज आने लगी, बलि दो बलि दो बलि दो। तभी अचानक से एक औरत मेरे ऊपर कूद गई। वो खौफनाक मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा, आज पेट भर खाएंगे। तभी उसने अपना चेहरा गले की ओर बढ़ाया और चीखने की आवाज तेज हो गई, मानो जैसे कोई उन्हें तड़पा रहा हो। मैं बेहोश सा पड़ गया, लेकिन तभी पंकज ने बहादुरी दिखाई और मुझे तांगे पे रखकर तांगा भगाते हुए गांव की ओर बढ़ गया। कल्याणी डरी हुई आवाज में बोलने लगी, मैंने कहा था माँ जी की बात माना करो। आज आपने गले में भैरव तावीज होने की वजह से हमारी जान बच गई, बेचारी हमारी दिव्या बच गई। कल्याणी कहती है, कल हमें इस पुल से फिर वापस भी जाना है। भगवान रक्षा करे। पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा, पता नहीं मैं कैसे किसको क्या समझाऊं, मेरे साथ क्या हुआ है, कोई मेरे पे विश्वास भी नहीं करेगा। मैं उस दिन को आज तक नहीं भूल पाया। अब मुझे कोई उपाय करना होगा यहाँ से जाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। हम ऐसी ही रोचक कहानियाँ और डरावनी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए और हमें अपना बेहद प्यार दीजिए और अपना सजेशन दीजिए ज़रूर कि हम अपनी अगली कहानी किस चीज़ के ऊपर बनाएं। शुक्रिया।